हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री के बारे में। एंड पेरीसाइक्लिक के अंदर भी हम बात करने वाले हैं हमारी पहली टाइप की रिएक्शन दैट इज इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, पेरीसाइक्लिक का जितना भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, पेरीसाइक्लिक में क्या होता है, किस तरीके से करना होता है, मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, कितने टाइप की पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हमें पढ़नी है एंड कितना इसका वेटेज है, वो ऑलरेडी हम सारी बातें कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारी पेरीसाइक्लिक की पहली टाइप की रिएक्शन को लेके, दैट इज इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन को लेके। देखिए, मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं जितना जल्दी हो सके आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दूं। तो टारगेट ये है कि इस रिएक्शन को मैं, दैट इज इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन को मैं लगभग अप्रोक्स मैक्सिमम 3 वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो थोड़ा सा आराम से चलेंगे ताकि एक एक चीजें समझ में आ जाएं, क्योंकि ये वो चैप्टर नहीं है जो कि बच्चे छोड़ के जा सके। ठीक है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के पॉइंट्स को लेके, जो कि हमने पहले डिस्कस किए थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये रिकॉल हो जाए कि हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के अंदर क्या कुछ नया होता है, क्या कुछ खास बात होती है जो इसको बाकी जो 2 टाइप की रिएक्शन थी पेरीसाइक्लिक की, उनसे अलग बनाती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये हमारे पास इंट्रामोलिकुलर होती है। सबसे पहली बात क्या थी हमारे पास पेरीसाइक्लिक को लेके कि ये हमारे पास इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि विद इन द मोलिक्यूल हमें ये रिएक्शन देखने को मिलती है। हमें इसके लिए बाहर से कोई दूसरे सबस्ट्रेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, पहली बात तो खास बात ये। दूसरी बात, हमारे पास अगर हमें इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन करवानी है तो उसके लिए जो हमारा सिस्टम है, या फिर आप कह लीजिए उसके लिए जो हमारा सबस्ट्रेट है, वो कैसा होना चाहिए? कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए। हमारा जो सबस्ट्रेट है वो कैसा होना चाहिए? कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए। मतलब कि वहां पर जो है कोई भी ऐसा एटम बीच में ना रहे जहां पर हमारे पास कंजुगेशन मिस हो रहा है। हमें कंप्लीट कंजुगेशन चाहिए होता है इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करवाने के लिए। तीसरी बात जो हमने देखी थी, जब हम इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे जो n सिग्मा बॉन्ड होंगे एंड जो n पाई बॉन्ड होंगे रिएक्टेंट के अंदर, हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर जो n सिग्मा बॉन्ड होंगे एंड n पाई बॉन्ड होंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट के टाइम पर? n+1 सिग्मा बॉन्ड में, n+1 सिग्मा बॉन्ड में एंड n-1 पाई बॉन्ड के अंदर। राइट, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के अंदर। आफ्टर रिएक्शन को पहचानने के बाद कि आपको क्या करना है, जो आपके रिएक्टेंट के अंदर जितने सिग्मा बॉन्ड थे, जितने पाई बॉन्ड थे, जब आप प्रोडक्ट बना लोगे तो उसमें आपको एक सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज दिखेगा एंड एक पाई बॉन्ड आपको वहां पर डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास थी इंपॉर्टेंट बातें इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन को लेके। ठीक है, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट बात हमारे पास क्या है? फोर्थ बात हमारे पास यहां पर ये है कि ये कैसे अलाउड होगी? डेल्टा या एच न्यू, इनमें से कोई भी एक कंडीशन गिवन पाएगी। इलेक्ट्रोसाइक्लेशन या फिर कोई भी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होगी तो उनमें हमारे पास कंडीशन गिवन पाएगी, या तो वहां पे डेल्टा अलाउड होगा यानी कि थर्मली अलाउड होगा, या फिर वहां पे जो है फोटोकेमिकली अलाउड होगा। अब आप कहोगे सर इन दोनों कंडीशन का मतलब क्या है, ये बताओ। बच्चों देखो, क्या होता है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जब हम डिफरेंट कंडीशन लेते हैं तो वहां पर हमारे पास जो है डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने कहा था, जो हमारी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। वो कैसी होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक से क्या मतलब था कि हमें यहां पर प्रोडक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर स्टीरियो केमिस्ट्री देखने को मिलती है। राइट, एंड वो पर्टिकुलर स्टीरियो केमिस्ट्री प्ले करने में कौन सी आ रही है, इन दोनों कंडीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक रिएक्टेंट है, अगर मैं वहां पर थर्मली कंडीशन ले लूं, थर्मल कंडीशन ले लूं, दैट इज डेल्टा कंडीशन ले लूं, तो वहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एक पर्टिकुलर स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। एंड अगर मैं एच न्यू कंडीशन ले लूं, फोटोकेमिकल कंडीशन ले लूं, तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो यहां पर बना था, बट कंडीशन में यहां पर क्या हो जाएगा, जो P2 बनेगा, जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने क्या ले लिया, कंडीशंस अलग ले ली। आज के लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जब हम कंडीशंस चेंज कर देते हैं तो हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों चेंज हो जाती है। राइट, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन का मोटा सा जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। राइट,
अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन में कि हमारे पास किस टाइप का सबस्ट्रेट आता है, राइट। अगर आपको सबस्ट्रेट ही पहचानना नहीं आया तो आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करोगे कैसे? मैंने आपको एक ही बात बोली है बार बार, क्या कि आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, रिएक्शन को पहचान जाना है कि वहां पे इलेक्ट्रोसाइक्लेशन हो रही है, साइक्लो एडिशन हो रही है या फिर सिग्मा ट्रोपिक हो रही है। अगर आप सबस्ट्रेट को देख के पहचान गए तो काफी हद तक आपका 80% काम कंप्लीट हो जाएगा कि आप प्रोडक्ट तक पहुंच जाओ। थोड़ा सा जो बचता है वो होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल, एंड बिलीव मी जो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री नॉर्मली पढ़ते हो उनसे स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत आसान भी है एंड काफी तिगड़म बिगड़म कुछ नहीं करना होता, बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के अंदर किस टाइप के हमें सिस्टम देखने को मिलते हैं, राइट। आपको किस टाइप के सिस्टम देखने को मिलेंगे, यानी कि किस टाइप के आपको रिएक्टेंट देखने को मिलेंगे, ताकि आप किसी भी रिएक्टेंट को देख के एटलीस्ट ये तो बता पाओ, प्रोडक्ट बनाओ ना बनाओ वो एक अलग बात है, पहले ये तो समझ में आए कि हाँ इस रिएक्टेंट के अंदर मैं इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करवा सकता हूं, साइक्लो एडिशन नहीं करवा सकता, ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास यहां पर जो है दो टाइप के सिस्टम होते हैं। अगर मैं एकदम मोटा मोटी तौर पर बताऊं तो हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रोसाइक्लेशन के अंदर दो टाइप के सिस्टम होते हैं। पहली तो क्या 4n सिस्टम एंड दूसरा क्या 4n+2 सिस्टम, ठीक है। अब आप कहोगे सर 4n सिस्टम एंड 4n+2 सिस्टम से क्या मतलब है? क्या आपने हक्कल रूल पढ़ा है एरोमेटिसिटी के लिए? क्या मैंने आपको हक्कल रूल पढ़ाया है? हक्कल रूल के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे पास अगर जो पाई बॉन्ड है, अगर हमारे पास पाई बॉन्ड है वो 4n+2 पाई के मल्टीपल में हो, अगर पाई बॉन्ड जो है वो 4n+2 पाई के मल्टीपल में होंगे तो हम क्या कहते हैं, वहां पे एरोमेटिसिटी देखने को मिलेगी। एंड अगर पाई बॉन्ड हमारे पास 4n सिस्टम के मल्टीपल में होंगे तो वहां पे एरोमेटिसिटी नहीं देखने को मिलेगी, एंटी एरोमेटिसिटी देखने को मिलेगी, राइट। सेम चीज है, जो ये 4n सिस्टम है और ये जो 4n+2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई बॉन्ड को, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई बॉन्ड को। देखिए ये मैंने क्या कहा, ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। आपको जो है सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन के अंदर भी 4n सिस्टम देखने को मिल जाएगा, 4n+2 पाई सिस्टम देखने को मिल जाएगा, साइक्लो एडिशन के अंदर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो आपको यही क्लासिफाई करना पड़ेगा ना, चाहे वो साइक्लो एडिशन है, सिग्मा ट्रोपिक है, इलेक्ट्रोसाइक्लेशन है, कि आपका जो सबस्ट्रेट है वो कैसा है, 4n में है या 4n+2 में है। ये सबसे पहली हमारी बेसिक नीड होती है। उसके बाद तो हम फर्दर इनको डिस्कस कर लेंगे, फर्दर इनको जो है सेपरेट कर लेंगे कि हाँ हमारे पास सिस्टम 4n है या 4n+2 पाई है, ये तो हमने कर लिया। अब देखना है कि इलेक्ट्रोसाइक्लेशन जाएगा या साइक्लो एडिशन जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4n सिस्टम का मतलब क्या है? 4n सिस्टम का मतलब है कि वहां पर 4n के मल्टीपल में पाई बॉन्ड हमें देखने को मिलेंगे। एंड 4n+2 का मतलब क्या है कि हमारे पास वहां पे 4n+2 के मल्टीपल में पाई बॉन्ड देखने को मिलेंगे। एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस टाइप का सबस्ट्रेट है, क्या आपको यहां पर पाई बॉन्ड समझ में आ रहे हैं? यहां पे मेरे पास एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, टोटल कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड हमें दिख रहे हैं। टोटल कितने पाई बॉन्ड है? यहां पे 2 पाई बॉन्ड हमें दिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ये हमारे पास कैसा सिस्टम हो गया? 4n सिस्टम हो गया। यहां पर ये हमारा 4n सिस्टम हो गया। इसकी अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए 4n+2 पाई सिस्टम की अगर हम बात करें तो मान लीजिए मेरे पास कुछ इस टाइप का सबस्ट्रेट है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कुछ एक इस टाइप का सबस्ट्रेट है, इसमें देखो कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3, यहां पे हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है एंड हर पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल जाएंगे। एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 4n+2 पाई सिस्टम को ये बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा? 4n+2 सिस्टम की कैटेगरी में लाई करेगा। अब आप कहोगे सर इनका फायदा क्या है? दोनों को जाने तो इलेक्ट्रोसाइक्लेशन ही है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है कि हम ये जाने कि 4n सिस्टम है या 4n+2 सिस्टम है? मैंने आपको एक ही बात बताई, सेम सबस्ट्रेट होगा, डिफरेंट कंडीशंस होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। उसी तरीके से अगर हमारे पास डिफरेंट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, अगर 4 पाई सिस्टम है, मैं एक डेल्टा कंडीशन डालूंगा तो एक अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रोडक्ट बनेगा। 4n+2 पाई सिस्टम है, डेल्टा कंडीशन डालूंगा तो एक अलग हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बात क्या है, जितना भी हमारा काम है, जितना भी मैं सिखा रहा हूं, वो सिर्फ एक ही चीज को लेकर जाकर जो है अप्रोच कर रहा है, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री, राइट। तो हमें चीजों को पहचानना आना चाहिए कि हमारा सिस्टम जो है वो 4n होगा या 4n+2 होगा, ताकि आप क्या कर सको, आप वहां पर जो है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री तक आसानी से अप्रोच कर सको, ठीक है। अब आप
देखो एक क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। मान लीजिए यहां पे मेरे पास मैंने ये साइक्लोब्यूटेन सिस्टम दे दिया, मैंने क्या दे दिया, एक साइक्लोब्यूटेन सिस्टम दे दिया, एंड मैंने कहा बताओ यहां पर ये 4n सिस्टम है या 4n+2 पाई सिस्टम है। सबने एरोमेटिसिटी मुझसे पढ़ी है, जहां पर इस चैनल पे जितने भी है सबने एरोमेटिक की वीडियो देखी है कि कैसे देखते हैं एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी। आप कह दोगे सर 2 पाई सिस्टम है, आप कह दोगे 2 पाई सिस्टम है। अगर बच्चों इतना आसान होता इस चीज को समझाना, आई मीन 2 पाई सिस्टम नहीं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंड अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सा हो जाएगा, 4n+2 सिस्टम हो जाएगा। n की वैल्यू 0 तो 4n+2 में हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है। ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास 4 पाई सिस्टम। आप कहोगे सर ठीक है बस हो गया, आपके साथ का जितना भी रिश्ता रखना था हमने रख लिया है, आपने इसको 4 पाई सिस्टम कह के हमारी उम्मीद जो थी मुझसे आपकी वो खत्म हो चुकी है। आपने इसको 4 पाई कह कैसे दिया बच्चों, इसीलिए तो ये पेरिसाइक्लिक है। अगर मैं इसको बाकी नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल से, जो हमने बाकी नॉर्मली टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेट कर सकता तो कर देता ना, फिर इनको पूरा का पूरा एक चैप्टर बनाने की जरूरत क्या थी, राइट। तो जितना हो सकता है, जितना बेसिक हो सकता है उतना मैं आपको रिलेट करके समझा दूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। बट यहां पर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 4 पाई सिस्टम मानना पड़ेगा, एंड मानना अभी इसलिए पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है, राइट। अभी हमने सीखना है, इसलिए मैंने कहा पेरिसाइक्लिक बड़ा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, धीरे धीरे समझोगे सब कुछ समझ में आएगा। अभी बताता हूं 4 पाई सिस्टम ये क्यों है, अभी पता चल जाएगा आपको 4 पाई सिस्टम क्यों है। पेरिसाइक्लिक में कोई भी चीज रटनी नहीं है, सब कुछ समझ में आएगी। देखिए ऑर्गेनिक में चीजें रटनी ही नहीं होती, मैं तो बल्कि मानता हूं कि ऑर्गेनिक में चीजें रटनी ही नहीं होती। रटोगे भूल जाओगे, समझ में नहीं आएगा, एक बार रट लोगे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक एक अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर हमारे पास है, एक अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री है। ये आपकी इनऑर्गेनिक नहीं है कि रटने से काम चल जाएगा, एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये गलती मत करना। तो देखिए अब मैं बात करता हूं हमारे पास सिस्टम की। हमने एक बार तो क्लासिफाई कर लिया मोटे मोटे तौर पर कि 2 टाइप के सिस्टम ही देखने को मिलेंगे, कोई तीसरे टाइप का सिस्टम नहीं आएगा। एक तो क्या 4n सिस्टम, एंड एक क्या हमारे पास 4n+2 पाई सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पास, अगर मुझे देखना पड़ जाए इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के अंदर मेरे पास कितने डिफरेंट टाइप के सिस्टम आएंगे, तो हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट टाइप के सिस्टम बनेंगे यहां पे, जहां पे जो कि इलेक्ट्रोसाइक्लेशन जा सकते हैं। 3 डिफरेंट सिस्टम हमें यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि इलेक्ट्रोसाइक्लेशन जा सकते हैं। सबसे पहला सिस्टम, इंपॉर्टेंट बातें हैं ध्यान से सुन लो, सबस्ट्रेट को देख के ही पहचानना है कि कौन सी रिएक्शन जाने वाली है। सबसे पहला सिस्टम हमारे पास क्या होगा, एसाइक्लिक सिस्टम। सबसे पहला हमारे पास सिस्टम कौन सा होगा, एसाइक्लिक सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जो साइक्लिक नहीं है। एग्जांपल के तौर पे अभी 2 एग्जांपल बताए थे, ये हमारे पास क्या है, एसाइक्लिक सिस्टम है, ये वाला मेरे पास क्या है, एसाइक्लिक सिस्टम है। अब एसाइक्लिक सिस्टम पहचानने के बाद हमें सेकंड काम क्या करना है, आपको ये देखना है कि हमारा जो सिस्टम है वो 4n है या 4n+2 पाई है। जैसे कि ये 4n+2 पाई सिस्टम होगा, ये हमारे पास 4n पाई सिस्टम होगा, राइट। तो पहला सिस्टम हमारे पास होता है एसाइक्लिक सिस्टम जो कि ओपन चेन में रहता है। दूसरा सिस्टम होता है हमारे पास साइक्लिक सिस्टम। मैंने आपको इलेक्ट्रोसाइक्लेशन में एक ही बात बताई थी शुरू में जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, जरूरी नहीं है कि हमारा जो सिस्टम हो वो एसाइक्लिक ही हो, साइक्लिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर कैसा हमारे सिस्टम अंदर का जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो कैसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। साइक्लिक सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो मान लीजिए मेरे पास कुछ इस टाइप का सिस्टम है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप का सिस्टम है, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास साइक्लिक सिस्टम हो जाएगा जो कि इलेक्ट्रोसाइक्लेशन जाएगा। अभी समझाऊंगा इलेक्ट्रोसाइक्लेशन क्यों जाएगा ये, ठीक है। पहली बात तो आपको ये जाननी है कि साइक्लिक सिस्टम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मैंने आपको याद करो एक बात बताई थी कि अगर हमारे पास एसाइक्लिक सिस्टम है तो वो साइक्लाइज हो जाते हैं, और अगर मेरे पास जो साइक्लिक सिस्टम है वो फर्दर साइक्लाइज हो जाते हैं, जब हमने बात की थी इलेक्ट्रोसाइक्लेशन के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में, राइट। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, साइक्लिक सिस्टम मिल रहा है, और जब ये इलेक्ट्रोसाइक्लेशन जाएगा तो ये फर्दर साइक्लाइज हो जाएगा। अभी हमें इसको भी ढूंढना पड़ेगा कि ये 4n है या 4n+2 है। देखो 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहां पे कौन सा सिस्टम हो जाएगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इनको भी आगे फर्दर क्लासिफाई करना है कि 4n होगा या 4n+2 पाई होगा, ठीक है। और तीसरे सिस्टम की बात करता हूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रोसाइक्लेशन में ये बहुत पूछा जाता है। अगर आपको साइक्लो एडिशन रिएक्शन के साथ मर्ज करनी होगी इलेक्ट्रोसाइक्लेशन, तो जो टीचर्स होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, इसी के थ्रू मर्ज करते हैं। और तीसरा जो सिस्टम हमारे पास आता है वो आता है रिंग स्ट्रेन सिस्टम।
वो हमारे पास क्या आता है, रिंग स्ट्रेन सिस्टम। रिंग स्ट्रेन सिस्टम का मतलब है कि ऐसी हमारे पास साइक्लिक सिस्टम जिसके अंदर क्या हो, रिंग स्ट्रेन हो, जिसके अंदर स्ट्रेन हो। मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, साइक्लोब्यूटीन ले लिया, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आपकी दुनिया को हिलाया था ये कह के कि ये 2 पाई नहीं 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना। तो ये कैसा सिस्टम है, एक रिंग स्ट्रेन सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास रिंग प्रेजेंट है एंड एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और रिंग स्ट्रेन सिस्टम की खास बात क्या है अभी बता देता हूं, जहन में डाल लेना, बार बार बाद में जो है आपको ये नहीं होना चाहिए कि यहां पे क्या हो रहा है। रिंग स्ट्रेन जो सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। रिंग स्ट्रेन सिस्टम कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं एंड ये अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये रिंग ओपनिंग करने में प्रेफर करते हैं। ये क्या करते हैं, रिंग ओपनिंग करना प्रेफर करते हैं कि ताकि ये क्या कर सके, रिंग ओपन कर सके एंड रिंग ओपनिंग के बाद ये स्टेबलाइज हो सके। सिंपल सी बात है, रिंग बना के ये खुश नहीं है तो ये रिंग को तोड़ना चाहेगा एंड रिंग को तोड़ के किस में जाना चाहेगा, ये एक एसाइक्लिक सिस्टम में जाना चाहेगा। रिंग को तोड़ के किस में जाना चाहेगा, ये एसाइक्लिक सिस्टम में जाना चाहेगा। एंड अभी हम डिस्कस करेंगे मैंने इसको 2 पाई सिस्टम क्यों नहीं कहा, 4 पाई सिस्टम क्यों कहा, ठीक है। तो देखिए आपके पास बेसिकली मोटा मोटी ये 3 टाइप के सिस्टम ही देखने को मिलेंगे। चौथा सिस्टम ना तो कहीं आएगा और ना ही कोई पॉसिबल है। 3 ही सिस्टम होंगे, या तो साइक्लिक गिवन पाएगा, या एसाइक्लिक, या फिर रिंग स्ट्रेन। आप कहोगे सर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये 3 होते हैं, इसके अलावा तो कोई होते ही नहीं है। हो गया ना, मतलब समझ में आ गया ना, ठीक है। और ये रिंग स्ट्रेन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो हमें अगली पढ़नी है उसके साथ इसको मर्ज करते हैं। साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो हमें आगे पढ़नी है उसके साथ इसको मर्ज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये रिंग ओपनिंग होती है ना, तो रिंग ओपनिंग होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन का रिएक्टेंट की तरह काम करता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम हो जाता है एंड एग्जामिनर फेवर भी करते हैं इसको, ताकि वो क्या कर सके, एक ही रिएक्शन में 2 रिएक्शन को मर्ज कर सके, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, अब आपका क्वेश्चन अराइज होगा, सर हमें कैसे पता ये इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन ही जाने वाले हैं, ये जितने भी सबस्ट्रेट दिए हैं इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन ही जाने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के लिए मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी, क्या, कि इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन चाहिए। हमें इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन चाहिए। याद ना हो तो वीडियो को रिवाइंड करो। अभी भी थोड़ी देर पहले जब मैंने स्टार्ट किया था अपना लेक्चर, उसमें भी मैंने एक ही बात लिखी थी, इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के लिए कंप्लीट कंजुगेशन होना जरूरी है। अगर मेरे मॉलिक्यूल में बीच में कहीं पर भी कंजुगेशन टूट गया तो वहां पर इलेक्ट्रोसाइक्लेशन के कोई भी चांस नहीं रहेंगे। तो समझ जाना वो सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन जा ही नहीं सकता। जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं सबके साथ देखते हैं क्या कंप्लीट कंजुगेशन है। देखो यहां से स्टार्ट हो रही है ये, तो क्या यहां पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, क्या कंप्लीट कंजुगेशन है, बिल्कुल है, जाएगा इलेक्ट्रोसाइक्लेशन, कोई दो राय नहीं है। इसकी बात करते हैं नीचे वाले सिस्टम की, डबल सिंगल डबल, बिल्कुल जितना एंड तक मॉलिक्यूल देखने में आ रहा है वहां तक इलेक्ट्रोसाइक्लेशन हो जाएगी, उसके आगे ना तो कोई मॉलिक्यूल है और ना ही फर्दर प्रोसेस होगा। अब आप कहोगे सर यहां पर तो कंप्लीट कंजुगेशन देखने को नहीं मिल रही हमें, यहां पर तो क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और ये वाला जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है इसके अंदर तो कोई कंजुगेशन ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोसाइक्लेशन क्यों जाएगा। देखो इलेक्ट्रोसाइक्लेशन की खास बात क्या है, कंप्लीट कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए एंड जहां तक कंजुगेशन प्रेजेंट है ना उतना उतना पोर्शन चला जाएगा इलेक्ट्रोसाइक्लेशन, आगे की दुनिया भाड़ में जाए, राइट। यानी कि मेरा जो कंजुगेशन है वो यहां पे खत्म हो रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये इलेक्ट्रोसाइक्लेशन चला जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे कंजुगेशन जब नहीं है तो इससे हमें डिटेल में पढ़ना क्यों है, इसको करना क्या है इसका, जब इतना ही इलेक्ट्रोसाइक्लेशन का पोर्शन मुझे देखने को मिल रहा है तो, राइट। एंड ये तो मैंने बताया ही स्पेशल केस होता है, ये इलेक्ट्रोसाइक्लेशन में रिंग ओपनिंग जाएगा। इलेक्ट्रोसाइक्लेशन में मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोसाइक्लेशन में रिंग क्लोजिंग होती है, इलेक्ट्रोसाइक्लेशन के अंदर रिंग क्लोजिंग होती है, वहां पर हमें कंजुगेटेड सिस्टम देखना चाहिए, देखने को मिलना चाहिए। अब जब ये रिंग ओपनिंग होगी, रिंग क्लोजिंग ही नहीं हो रही, तो यहां पे कंप्लीट कंजुगेशन देखने को कैसे मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे कंप्लीट कंजुगेशन होगा ही नहीं। अभी आपके माइंड में बहुत सवाल है, देखो जब मैंने पहली बार पेरिसाइक्लिक पढ़ी थी ना तब मुझे समझ
समझ में इतना कुछ खास नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ मजे बहुत आ रहे थे। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा था, फील हो रहा था कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूं बट आसान लग रही है। थोड़ा सा हाथ की मूवमेंट चाहिए, बस थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ी सी हाथ की मूवमेंट, थोड़ी सी नॉलेज, आपकी पेरीसाइकिल कंप्लीट है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता पेरीसाइकिल का जो ना हो, बशर्ते बात इतनी कि आप रिएक्टेंट को पहचान जाओ। ठीक है, और रिएक्टेंट को कैसे पहचानोगे? जब आप बार 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 एक ही बातों को, जो मैं आपको थियोरेटिकली बता रहा हूं, उन बातों को माइंड में रखोगे, उन बातों को अपने जहन से बार बार पास कराओगे, तब जाके आपको जो है समझ में आएगा। पेरीसाइक्लिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि सिमिलर टाइप के सबस्ट्रेट हो जाते हैं। साइक्लो एडिशन भी लगती है कि इलेक्ट्रोसाइक्लेशन जा सकती है, सिग्माट्रोपिक तो पहचान में ही नहीं आती है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा। एंड प्रैक्टिस में आपको भरपूर करवाने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोसाइक्लेशन जाने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड है। पहली तो क्या? कंप्लीट कंजुगेशन, एंड दूसरी क्या कि आपको उन सबस्ट्रेट से, उस पोर्शन से मतलब नहीं रखना है जहां पर आपकी कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है। जहां तक कंप्लीट कंजुगेशन है उसमें इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करवा दो, और जहां पर नहीं है उसको बाहर में जाने दो। राइट, इतना समझ में आ गया? तो ये हमारे पास था 3 टाइप के सबस्ट्रेट जो कि हमें इलेक्ट्रोसाइक्लेशन में देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं, यहां पर ये बता दो सर, नहीं तो वीडियो नहीं देखेंगे आपकी आगे, ये 4 पाई सिस्टम कैसे है। राइट, ये 4 पाई सिस्टम कैसे है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैकेनिज्म जानते हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लेशन में हमें करना क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रोसाइक्लेशन के अंदर हमें करना क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं ताकि आपको चीजें करनी आए। उसके बाद हम चलेंगे मोड ऑफ रोटेशन पे कि हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के अंदर कैसे मोड में रोटेशन हमें देखने को मिलती है। राइट, ठीक है, यहां पे हमारे पास 4n+2 पाई सिस्टम। अब देखिए इलेक्ट्रोसाइक्लेशन में होता क्या है, थोड़ा सा जनरल मैकेनिज्म जानो, उसके बाद जो सबस्ट्रेट को समझाऊंगा 4 पाई सिस्टम कैसे था। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है। क्या ये कंप्लीट कंजुगेटेड है? बिल्कुल है। क्या यहां पर मेरे पास 4n सिस्टम देखने को मिल रहा है? मुझे बिल्कुल देखने को मिल रहा है। अगर मैंने यहां पे, अभी मैं कंडीशंस की बात नहीं कर रहा, कोई भी कंडीशन लेके चल लो, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। ये जब कंडीशन जरूरी होती है, जब एग्जामिनर स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ ले, स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पूछी तो दोनों इक्वल चीजें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंपॉर्टेंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए। ठीक है, नहीं तो आप, अभी मैंने आपको क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं समझाई है, हमारा बेसिक है, तो आपको मैं फिलहाल दोनों ही कंडीशन में से कोई भी कंडीशन लिख के दे सकता हूं ताकि आपको जहन में रहे कि हाँ इन दो में से ही पाएगी कोई ना कोई। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, अगर हम इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन करते हैं तो वहां पे क्या करना है, आपको एक एंड पकड़ना है मॉलिक्यूल का, एंड एक जो दूसरा एंड है वो पकड़ लेना है। 2 एंड पकड़ने हैं आपको मॉलिक्यूल के, एंड क्या कर देना है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखानी है। अब देखो ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट करता है इस एंड पे, और क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड तो था नहीं हमारे पास। ये पाई बॉन्ड जब इस एंड पे मूव करेगा तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ दिस पाई बॉन्ड। ये वाला पाई बॉन्ड किस में इन्वॉल्व हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ये कार्बन जो है ये इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा तो इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे, 4 से ज्यादा इसकी बॉन्डिंग बन जाएगी। तो क्या करेगा, अपनी वैलेंसी को पूरी रखने के लिए इस पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करा देगा। इस तरीके से इस पाई बॉन्ड को क्या कर देगा, आगे शिफ्ट करा देगा। ट्रांजिशन स्टेट दिखाता हूं क्या बनेगी हमारे पास। ये तो हमारे पास है वो फ्रेम जो कि टूटने नहीं वाला, इतना तो वो पोर्शन है जो टूटने नहीं वाला। ठीक है, अब मैं बात करूं, अगर ये वाला हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड हमारे पास क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, एंड कौन फॉर्म कर रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड। ये वाला जो पाई बॉन्ड है क्या कर रहा है, इस बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है। तो ये वाला जो बॉन्ड था ये क्या हो रहा है, ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड जो है ये आगे शिफ्ट होगा, यानी कि ये वाला पाई बॉन्ड यहां से क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और ये कहां पे शिफ्ट होगा, इस साइड में। तो ये वाला पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, ये इसकी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट हमें देखने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करना है, जो बॉन्ड फॉर्म हो रही है उनको पूरी अच्छे से डार्क लाइन से बना दो, एंड जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं उनको तोड़ दो। तो ये तो हमारे पास क्या था, फ्रेमवर्क था जो कि टूटने नहीं वाला था, जो इनिशिएशन से हमारे साथ है। ये वाला बॉन्ड बना दिया, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला, राइट, और एक ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, राइट, तो एक ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब देखो अगर ये वाले बॉन्ड फॉर्म हो गए तो यही तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है, यही तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 4 मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4, एंड इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है। 4 मेंबर की रिंग है, इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या मैंने थोड़ी देर पहले इसी सिस्टम को ये नहीं कहा था कि ये 4 पाई सिस्टम है, 2 पाई सिस्टम नहीं है।
क्या मैंने इसको ये नहीं कहा था थोड़ी देर पहले कि ये 4 पाई सिस्टम है, 2 पाई सिस्टम नहीं है? अब देखो ये वाला जो सिस्टम बना है, मैंने क्या कहा था, रिंग स्ट्रेन सिस्टम है। ये वाला जो सिस्टम बना है ये कैसा है, रिंग स्ट्रेन सिस्टम है। एंड रिंग स्ट्रेन सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं होते, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। कैसे? वो अपने आप को ओपन कर लेना चाहते हैं, रिंग को तोड़ के दोबारा एसाइक्लिक सिस्टम में आना चाहते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये रिंग स्ट्रेन सिस्टम जो है जो कि स्टेबल नहीं है, टूटेगा, एसाइक्लिक सिस्टम फॉर्म करेगा, तो ये क्या ये वाला सिस्टम फॉर्म करेगा? मैं इसको दोबारा बना देता हूं। तो क्या ये वाला सिस्टम फॉर्म कर देगा? और अगर ये वाला सिस्टम फॉर्म हो जाएगा तो इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 2 पाई बॉन्ड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये वाला सिस्टम जो है 2 पाई सिस्टम नहीं है, ये हमारे पास 4 पाई सिस्टम है, क्योंकि ये रिंग स्ट्रेन सिस्टम है। जहां पर भी आप एक रिंग स्ट्रेन सिस्टम को देखोगे तो रिंग स्ट्रेन सिस्टम के अंदर आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किसके बेसिस के ऊपर बताओगे? उसके एसाइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर बताओगे। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है ओपन होने वाली है। और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इस सबस्ट्रेट के अंदर हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए थे, तब जाके ये सिस्टम बना है, इसलिए ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मैंने क्या कहा, आप क्या कह सकते हो, ये वाला जो सबस्ट्रेट मेरे पास बना है, इसको बनने के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं। इसी वजह से ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो इसके अंदर मैं क्या कहूंगा, 4 पाई सिस्टम ही कहूंगा, 4n+2 पाई सिस्टम नहीं कह सकता हूं। कोई भी रिंग बनेगी, ये ही नहीं, कोई भी रिंग बनेगी आपकी। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, राइट। मेरे पास ये रिएक्शन है जिसमें मेरा ये प्रोडक्ट बन गया। अब मुझसे पूछा जाए कि बताओ ये 4 पाई सिस्टम है, 2 पाई सिस्टम, 4n+2 पाई सिस्टम है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, ये 4n+2 पाई सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बनने के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं। तो गलती मत करना, रिंग स्ट्रेन सिस्टम या फिर नॉर्मल रिंग सिस्टम जो बना है इलेक्ट्रोसाइक्लेशन के बाद, उसके अंदर कोई भी पूछे कि बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये है, तो आपको क्या बताना है, आपको वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है जिनसे मिलकर ये बना है। अगर मैं बात करता हूं इस एग्जांपल को लेके, तो देखिए अगर मैं बात करता हूं इस एग्जांपल को लेके, तो इस एग्जांपल में मैंने क्या कहा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सॉरी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि आपने मान लीजिए एक सबस्ट्रेट ले लिया इस टाइप से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करवानी है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करवानी है। तो देखिए इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करवाने के लिए मैंने क्या बताया, एक एंड पकड़ोगे, दूसरा एंड पकड़ोगे, एंड सिर्फ पाई बॉन्ड को क्या करना है, रोटेट करना है। करोगे रोटेट, ये वाला पाई बॉन्ड दूसरे एंड तक जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड दूसरे एंड तक जाएगा, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा, फिर ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा। देखिए क्या ये इंट्रामोलिकुलर हो रही है रिएक्शन, विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या यहां पे कंप्लीट कंजुगेशन प्रेजेंट थी? बिल्कुल प्रेजेंट थी। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन होगी। कंडीशन से अभी हमें मतलब नहीं है, बस पेरिसाइक्लिक वाली कोई भी कंडीशन मैं दे रहा हूं। तो देखिए होगा क्या, यहां पे हमारे पास ये तो वो फ्रेमवर्क है जो टूटने नहीं वाला, सिग्मा बॉन्ड वाला। अब देखिए ये पाई बॉन्ड इस एंड से इस एंड पे चला गया तो क्या बन जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट कर गया, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट कर गया, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट कर गया। तो यही तो हमारे पास प्रोडक्ट बना, यही तो हमारे पास प्रोडक्ट बना। एंड ये जो साइक्लिक प्रोडक्ट बना है कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, हमारे पास ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से मिलकर बना है। तो ये सिस्टम भी कैसा है, 4n+2 पाई सिस्टम है। गड़बड़ मत करना, गलती बच्चे यही करते हैं, बहुत जल्दबाजी में होते हैं, पता नहीं कौन सी ट्रेन पकड़नी होती है, 2 पाई दिखते ही 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम लगाएंगे, जबकि ये है कौन सा, 4n+2 पाई सिस्टम है। क्यों 4n+2 पाई कहा, 4n क्यों नहीं कह रहे बच्चों, क्योंकि इसके अंदर अभी हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है। अगर मैं इस सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, अगर मैं इस सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, तो ये इस तरह से मूव करेगा, ये इस तरीके से मूव करेगा, एंड हमारे पास क्या बन जाएगा, जो इनिशियल रिएक्टेंट था वही बन जाएगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। अभी बेशक यहां पर हमें जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ना, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये पाई इलेक्ट्रॉन से मिलके ही बना है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही प्रेजेंट है। तो यहां पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है। तो ये गड़बड़ मत करना, इसको ध्यान से रखना, ठीक है। तो अब मैं बात करूं अगर साइक्लिक सिस्टम के अंदर
करना आ रहा होगा। बस कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है। जैसे कि हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं ना बेंजीन में, जैसे कि हम बेंजीन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेम वैसा ही है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करनी है। मान लीजिए मैंने आपको एक रिएक्टेंट बताया था साइक्लिक सिस्टम के अंदर कुछ इस टाइप का, ठीक है। इसके अंदर मुझसे क्या कहा गया, इसके अंदर मुझसे कहा गया आपके पास कंडीशन दे दी डेल्टा, कुछ भी दे दी, अभी तो स्टीरियोकेमिस्ट्री से मतलब नहीं है हमें, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन सबसे पहले तो पहचानो क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल है। दूसरी बात, क्या यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन है, बिल्कुल कंप्लीट कंजुगेशन है। क्या यहाँ पे मुझे कोई और दूसरा प्रोडक्ट दे रखा है जिसके साथ मैं मर्ज कर सकूं, नहीं दे रखा। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, कंप्लीट कंजुगेशन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोसाइक्लेशन देखने को मिल जाएगी मुझे। तो क्या करना क्या है, एक एंड पकड़ना है जहां पे पाई बॉन्ड खत्म हो रहा है, दूसरा एंड पकड़ना है जहां पे पाई बॉन्ड खत्म हो रहा है। इसको आगे मूव कराओ, इसको आगे मूव कराओ, इसको आगे मूव कराओ, और हमें क्या देखने को मिल जाएगा, हमें एक जो है साइक्लिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, अगर इलेक्ट्रोसाइक्लेशन के अंदर हमारे पास साइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाता है, फर्दर साइक्लाइज हो जाता है। पहले मेरे पास एक ही साइक्लिक रिंग थी पूरी की पूरी, अब मेरे पास 2 साइक्लिक रिंग आ चुकी है। और कोई मुझसे पूछे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, कोई सांबा से पूछेगा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बताओगे, 4 पाई? बिल्कुल भी नहीं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो 4n+2 का सिस्टम है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन करनी है। फिलहाल मैं मोड की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट होगा। मैं आपको फिलहाल क्या करता हूं, कुछ एक क्वेश्चंस दे देता हूं ताकि आप उनको प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं होगी अगर आप यहाँ पे फर्दर जो है क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाओगे, हैंड प्रैक्टिस नहीं बैठेगी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए, तो फर्दर आप कैसे ही इन चीजों को कर पाओगे, है ना। तो मोड ऑफ रोटेशन हम आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आपको क्या करनी है, आपको फिलहाल जो है यहां पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस मैं देख लेता हूं कहीं मिल जाए तो मुझे, ठीक है, क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, क्वेश्चंस करने हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री से मतलब नहीं है, जो सब्स्टिट्यूएंट जहां पे अटैच है उनको उसी तरीके से अटैच रखना है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, आपको इसके अंदर क्या करनी है, इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करनी है। दूसरा आपके लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है। तीसरा हमारे पास है ठीक है, फोर्थ और बताऊं तो ठीक है। रिएक्शन को पहचानना है, जरूरी नहीं है इतना ही रुक जाए। कंप्लीट कंजुगेशन है, देखो यहां तक कंप्लीट कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरा का पूरा इन्वॉल्व होगा इलेक्ट्रोसाइक्लेशन में, गलती मत करना। ये मेरे पास पहला है, ये मेरे पास दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, और भी देता हूं, रुक जाओ, थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। अब अपन ने यहां पर रोक दिया है वीडियो लेक्चर को, तो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना ना। ठीक है, और रिंग ओपनिंग का तो बताया नहीं अभी तक मैंने आपको, अच्छे से करना है ना। तो ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया, और एक और लास्ट 7th में आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है 7। इन सब के अंदर इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन होगी। इन सब के अंदर आपको उस एंड तक आपको इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करनी है जब तक कि आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लेशन में कंप्लीट कंजुगेशन प्रेजेंट है। एक हिंट दे देता हूं, मान लीजिए आप कहो सर यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लेशन नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती भैया, मैंने क्या आपको बताया नहीं है कि एसाइक्लिक सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोसाइक्लेशन होती है। आप कहोगे सर अभी तक तो हम ऐसे ऐसे सबस्ट्रेट बना रहे थे, इसमें हमें इस एंड से इस एंड तक मूव कर देना, आगे कर देनी है, हमारा बन जाएगा। तो फिर इसको भी अपने अकॉर्डिंग ढाल लो ना। इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन एटम है, तो 10 कार्बन एटम बना लो।
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 बन गए। अब क्या कर देना, पाई बॉन्ड अल्टरनेट मैंने लिख रखे हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब क्या आप इसको नहीं कर सकते इलेक्ट्रोसाइक्लेशन में, इसको यहां से एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं मूव कर सकते आप क्या इलेक्ट्रोसाइक्लेशन में, बिल्कुल कर सकते हो। तो वही तो बनाया, अगर आपको ए साइक्लिक सिस्टम गिवन होगा इलेक्ट्रोसाइक्लेशन में तो इसी तरीके से गिवन होगा। हमारे पेरेंट्स नहीं है वहां पर बैठे हुए जो कि हमें डायरेक्टली बना बनाया इस टाइप का इस टाइप का इस टाइप का मॉलिक्यूल देंगे, इसी टाइप के मॉलिक्यूल देंगे वो आपको इनको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, आपको इनको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इस टाइप से साइक्लिक सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना ताकि आप इसको रिंग में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। तीसरी बात, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोसाइक्लेशन पहचाननी है। अगर यहां पे ऑब्वियस ही बात है कोई भी बच्चा नहीं देख के बता सकता यहां पे मेरे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर इसके सामने डेल्टा या एच न्यू लिखा होता तो मैं बिल्कुल कह देता हाँ कोई दो राय ही नहीं है, इलेक्ट्रोसाइक्लेशन होगी एंड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी। एंड पेरिसाइक्लिक में हमने एक ही ऐसी रिएक्शन देखी है जिसके अंदर कंप्लीट कंजुगेशन देख रखा होगा हमें, और वो होती है इलेक्ट्रोसाइक्लेशन। तो आपको क्या करना है, इन सबस्ट्रेट को ऐसे कन्वर्ट कर लेना है इनिशियली ताकि आप क्या कर सको, इनके अंदर आसानी से रोटेशन करके एक रिंग सिस्टम बना सको, ठीक है। और एग्जांपल दे देता हूं, अब ये बता तो दिया मैंने आपको, और एग्जांपल 8th एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। 9th, ठीक है। ये आपके पास सिस्टम है, 9-10 क्वेश्चन जो भी दिए हैं मैंने, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोसाइक्लेशन के ऊपर बेस्ड है। आपको कुछ भी नहीं करना, बॉन्ड रोटेशन करनी है, एक एंड को पकड़ना है, दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, एंड जिस तरीके से फिर आप रेजोनेंस करते चलते हो, पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करते 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 चलना है एंड साइक्लिक रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। सो आई होप आपको जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इन कंसेप्ट के रिगार्डिंग, इन वीडियो के रिगार्डिंग, आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप ना तो मुझे पिक्स भेज सकते हो, ना ही आप मुझे बता सकते हो कि आपने कहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आप शेयर कर सकते हो, चैनल पूरा ओपन है, जो भी आपका मन करे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछने हो आप पूछ सकते हो, वहां पर शेयर कर सकते हो, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि पर्सनली यूट्यूब के ऊपर सबके कमेंट पढ़ना देखिए इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, बट आप पोस्ट कैसे करोगे अगर आपको कोई भी पिक शो करके आपको बताना हो कि सर इस सबस्ट्रेट में दिक्कत आ रही है, बताओ कैसे होगा। तो इसलिए कह रहा हूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, अगर आपको टेलीग्राम नहीं यूज करना नहीं आता या फिर आप नहीं यूज करना चाहते तो इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल रहता हूं, तो आप वहां पर भी अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। लिंक आपको इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।